हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि नोटिफिकेशन नंबर जो 4 आई थी 1700 पोस्ट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो उसके लिए सिलेबस जो है वो आ चुका है आपका JKSSB की ऑफिशियल साइट पे। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप उधर से भी देख सकते हैं। तो सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 मार्क्स आपके हर एक रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर दिए जाएंगे। मतलब आप एक रॉन्ग आंसर दोगे उसके लिए आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा उसके लिए देखते हैं हम। और ये जो आपका रिटन टेस्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। आपका पेपर जो होगा, क्वेश्चन पेपर, वो 120 मार्क्स का रहेगा और टाइम रहेगा आपका 2 आवर्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। आपको जनरल नॉलेज का पार्ट रहेगा 30 मार्क्स का। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे? पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, climate and crops in JNK and India, current events of local, national and international importance, weather, climate, crops, means of transport, JNK history, economy and culture, flora and fauna of JNK, rivers and lakes and many other topics। मतलब बहुत सारा और डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आप ये मेरी PDF लिंक में देख सकते हैं। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स रहेगा, स्टेटिस्टिक्स, ये 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या क्या आएगा? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, टेब्यूलेशन एंड कॉम्प्लीशन ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये आप PDF लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें देख लेना। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स होगी आपकी। इसमें होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। जनरल इकोनॉमिक्स जो है आपकी ये भी 20 मार्क्स की रहेगी। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स आएंगे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसके टॉपिक्स होंगे, आप लोग देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS SS। तो ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे। उसके बाद होगा आपका अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसके टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पार्टनरशिप अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट। तो ये सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे अकाउंट असिस्टेंट में, अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। उसके बाद हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट जो हैं आपकी, उसके लिए सिलेबस देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। जैसे सब इंस्पेक्टर की होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा जो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, 120 मार्क्स का, और टाइम भी 2 आवर्स ही रहेगा। तो इसमें सबसे पहले जनरल इंग्लिश रहेगी आपकी 20 मार्क्स की। जनरल इंग्लिश में आपके टॉपिक्स आएंगे टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद, क्लॉजेज होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद होगा आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये भी आपको 20 मार्क्स का रहेगा। और इसमें टॉपिक्स रहेंगे इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर पर्सनैलिटीज, द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, लैंग्वेज एंड कल्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड प्रिवेंशन, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। PDF लिंक में आप लोग देख लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद रहेगा आपको जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू UT ऑफ JNK, ये भी आपको 20 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको करना है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद JNK हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर। तो टॉपिक्स आप लोग देख लेना PDF लिंक में। उसके बाद होगा आपका जनरल साइंस। तो जनरल साइंस भी आपको 20 मार्क्स की ही आएगी। इसमें होगा वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं, PDF में आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, टेस्ट जो रहेगा आपको ये 20 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे? नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग। उसके बाद होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो ये भी 20 मार्क्स का होगा। इसमें टॉपिक्स आएंगे आपके फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS असेस एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ईमेल एंड इंटरनेट। तो ये था आपका सिलेबस ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए। उसके बाद होगा आपका सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर 10+2 लेवल पोस्ट। तो 10+2 लेवल जो पोस्ट्स हैं आपकी, जैसे असिस्टेंट कंपाइलर की फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही, तो इसके लिए आपको क्या सिलेबस रहेगा? इसका भी क्वेश्चन पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 120 मार्क्स का होगा और टाइम 2 आवर्स ही रहेगा। तो इसका सिलेबस रहेगा आपको, सबसे पहले जनरल इंग्लिश होगी 15 मार्क्स की। तो जनरल इंग्लिश में आपको रहेगा सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग, कॉम्प्रेहेंशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, डायलॉग्स, नरेशन, मॉडल्स, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग देख लेना। तो उसके बाद होगा आपको मैथमेटिक्स होगा जो वो आपको 15 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आपको टॉपिक्स रहेंगे प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ combinations of any two of the given cubes, cuboids, spheres, hemispheres and right circular cylinders, cones, frustum of a cone। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं, ये आप लोग PDF लिंक से देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसके बाद आएगी आपकी हिस्ट्री आपको 15 मार्क्स की रहेगी। हिस्ट्री में आपको करना होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, फैक्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 एंड रोल ऑफ मॉडरेट्स। उसके बाद होगा फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द कांग्रेस with special reference to the partition of Bengal, important dates and historical events with reference to India, boycott and Swadeshi movement, rise of Muslim League in 1906, cause Khalifat movement and the non-cooperation movement, quit India movement, independence and partition of India। उसके बाद आपको रहेगी सिविक्स जो होगी आपकी, ये भी 15 मार्क्स की होगी। इसमें टॉपिक्स होंगे ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हिंड्रेंस टू डेमोक्रेसी। उसके बाद होगा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पब्लिक ओपिनियन, रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंचाइज, सीक्रेट बैलेट, नॉमिनेशन, सिंबल, द कैंपेन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, लैंग्वेजेस, सिटीज एंड विलेजेस, द यूनाइटेड नेशंस। सिविक्स के बाद होगी आपको ज्योग्राफी जो है ये भी आपको 15 मार्क्स की रहेगी और इसके टॉपिक्स हैं चेंज ऑफ सीजन्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK। उसके बाद होगा आपको कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, नेशनल जोलॉजिकल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रेफरेंस ऑफ JNK सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, वाटर रिसोर्सेज होंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर। उसके बाद रिसोर्सेज होंगे कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, रोड्स, डिफरेंट रूट्स ऑफ यूटी ऑफ JNK। उसके बाद आपको होगा जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये भी आपको 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें आपको रहेगा एब्रीवेशंस, पॉपुलर पर्सनालिटीज, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं, PDF लिंक में आप लोग देख लेना। उसके बाद है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK। तो ये आपको 15 मार्क्स का ही रहेगा। इसमें टॉपिक्स वही होंगे जो पहले मैंने बताए, तो ये आप लोग देख लेना, थोड़े अलग भी हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, रिवर्स एंड लेक्स हैं, JNK पंचायत राज एक्ट 1989, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये लोग आप देख ये टॉपिक्स जो हैं ये आप लोग देख सकते हो PDF से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद आएगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये आपको 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें होगा आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। तो ये हो गई आपकी 10+2 लेवल पोस्ट के लिए जो सिलेबस है। उसके बाद हम देखते हैं सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर के लिए
जो आपका सिलेबस रहेगा, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, इन सब के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा उसके बारे में देखते हैं क्या सिलेबस रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, बट मार्क्स जो हैं क्वेश्चन पेपर आपको 80 मार्क्स का आएगा, और टाइम क्या होगा, टाइम भी 80 मिनट्स ही होगा। तो इसका सिलेबस है आपको इंग्लिश जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की होगी ये। तो इसमें आएंगे आपको टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, comprehension, clauses, synonyms and antonyms, pair of words and their use in meaningful sentences, items and phrases, uses of prepositions, active and passive voice। उसके बाद है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है ये आपको 20 मार्क्स की रहेगी। तो इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले है बेसिक अरिथमेटिक, तो इसमें आएगा आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा। उसके बाद होगा आपका रीजनिंग में आएगा आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। उसके बाद आएगा आपका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी आपको 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल एंड इंटरनेट यूसेज। तो ये हो गया आपका सिलेबस स्टेनोग्राफर के लिए। उसके बाद है सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस रहेगा आपका वो क्या है। सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका भी क्वेश्चन पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। मार्क्स जो हैं आपके 120 ही होंगे और टाइम 2 आवर्स। तो इसका क्या सिलेबस है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये 15 मार्क्स का होगा। इसमें टॉपिक्स आएंगे इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, लैंग्वेजेस एंड कल्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ, WHO, WTO। तो इसमें आपको सिलेबस रहेगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये आपको 15 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, लैंग्वेजेस एंड कल्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्लॉक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कम्युनिकेबल डिजीजेस, NCDC, COVID-19, SOPs, advisories, guidelines, etc. World famous awards, the world of sports, climate and crops in India, political and physical divisions of world and India, important rivers and lakes in India। और लास्ट में आपका टॉपिक होगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। उसके बाद होगा आपको जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK। तो ये आपको 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो दूसरा होगा वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये वैसे ही है जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो ये लोग आप देख लेना। तो ये टॉपिक्स आप लोग देख लेना PDF में, मैं आपको PDF लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसके बाद है स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपको 25 मार्क्स का आएगा। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, प्रेपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज, टेबुलेशन एंड कंपिलेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं, आप लोग देख लेना। उसके बाद है जनरल इकोनॉमिक्स, ये 25 मार्क्स की आएगी आपको। तो इसमें आपको करना होगा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, यूटिलिटी, सप्लाई, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कमोडिटी वैल्यू, मार्केट, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड डिमांड एनालिसिस। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं। उसके बाद है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या क्या आएगा आपको, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड ईमेल, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस। तो उसके बाद है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको 15 मार्क्स का आएगा। इसमें ये सारे टॉपिक्स होंगे, इंफॉर्मेशन कंसेप्ट एंड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर एप्रिसिएशन, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक।
उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको 15 मार्क्स का रहेगा। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स होंगे, सेट थ्योरी होगा, बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद है मैट्रिसेस होंगे, डिटर्मिनेंट्स होंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, क्रैमर्स रूल, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, बेसिक कंसेप्ट्स, इंटीग्रेशन, रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद है आपका सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा इसके लिए, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और टोटल कितने मार्क्स को 120 मार्क्स का होगा और इसका भी टाइम 2 आवर्स रहेगा। तो इसके लिए सिलेबस आपको सबसे पहले जनरल इंग्लिश होगा 10 मार्क्स का। तो इसमें आएंगे टेंसेज, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेज, वही जो हमने पहले पढ़ा वही सिलेबस है सेम। डिफरेंस सिर्फ एक्टिव और पैसिव वॉइस में है शायद, तो ये लोग आप देख लेना। तो ये सब आप देख लेना PDF लिंक में। उसके बाद है व्हीकल मेंटेनेंस, ये आपको 10 मार्क्स का आएगा। व्हीकल मेंटेनेंस में आपको क्या करना होगा, फर्स्ट एड, फायर हैजर्ड, व्हीकल मेंटेनेंस, मोटर व्हीकल लॉज इन इंडिया एंड JNKUT, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स, रोड सेफ्टी रूल्स। उसके बाद है बेसिक कोर्सेज इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये आपको 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें आएगा अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मैकेनिक। उसके बाद है अप्लाइड कोर्सेज इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये आपको 40 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे ऑटो इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑटो इंजन, ऑटोमोटिव मटेरियल्स, केसेस, बॉडी एंड ट्रांसमिशन, MVA एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव एमिशन कंट्रोल, अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स, CADD, थ्योरी ऑफ मशीन्स, CNC मशीन्स, मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस। उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 20 मार्क्स का होगा। इसमें क्या रहेगा आपको, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, इंटरनेशनल कंबस्टन इंजन्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, हाइड्रोलिक्स। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 20 मार्क्स का होगा। इसमें आएगा आपको फंडामेंटल डायनामिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर मॉडलिंग, मैकेनिक्स of materials 1 and 2, theory of machines 1 and 2, applied thermodynamics first and second, theory of machines first and second, hydraulic machinery, measurement and instruments। तो ये था आपका सिलेबस डिफरेंट पोस्ट के लिए। उसके बाद और भी है, तो ये है सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर ड्राइवर ग्रेड 2। ड्राइवर के लिए आपको ये सारा सिलेबस है। इसका क्वेश्चन पेपर भी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। टोटल मार्क्स 100 हैं और टाइम 2 आवर्स रहेगा। सबसे पहले है बेसिक इंग्लिश 20 मार्क्स की, इंग्लिश में आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब रहेंगे। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की, तो जनरल अवेयरनेस में आपको ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे, PDF से आप लोग देख लेना। उसके बाद है बेसिक मैथमेटिक्स, ये आपको 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारा कुछ करना होगा आपको। उसके बाद है बेसिक साइंस 20 मार्क्स की, साइंस में सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, और भी ऐसे टॉपिक्स हैं, देख लेना आप लोग। उसके बाद है बेसिक रीजनिंग होगी जो वो आपको 20 मार्क्स की रहेगी। इसमें होगा एनालॉजीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर, ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। उसके बाद है सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर मैट्रिक लेवल पोस्ट। मैट्रिक लेवल पोस्ट जो हैं जैसे सुपरवाइज़र है उसके लिए क्या सिलेबस है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, 100 मार्क्स का होगा और टाइम 2 आवर्स रहेगा। इसमें भी बेसिक इंग्लिश रहेगी सबसे पहले 20 मार्क्स की। तो बेसिक इंग्लिश में वही है, आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस वगैरह सारा कुछ वही है। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, ये भी 20 मार्क्स की। इसमें आपको करना होगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ऑनर एंड अवार्ड्स, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक। उसके बाद है बेसिक मैथमेटिक्स, ये आपको 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस ये सारा कुछ आपको करना होगा। उसके बाद है बेसिक साइंस 20 मार्क्स की। बेसिक साइंस में आपको होगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इकोसिस्टम, ओजोन लेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ। उसके बाद है
बेसिक रीजनिंग आपको 20 मार्क्स की रहेगी। इसमें आपको वही करना है जो पहले बताया मैंने, एनालॉजीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस, सारा कुछ आप लोग देख लेना। PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये था सिलेबस डिफरेंट पोस्ट के लिए, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 4 में आपकी पोस्ट आई थी 1700, उसके लिए था ये सिलेबस। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।